नमस्कार। जैसे हम रूटीन में हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई टॉपिक पे लेके आते हैं। आज हम हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनव लखयानी जी, प्लास्टिक सर्जन। बेसिकली आज हम इस टॉपिक पे बात करनी है, गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं जो डिज़ीज़ का नाम है। बेसिकली ये जो मेल पेशेंट होते हैं, मर्द लोग होते हैं, यंग बच्चे जैसे 15-16 साल से ऊपर या 12 साल से ऊपर, जो बच्चे की जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट की तरह, लेडीज़ की छाती की तरह हो जाती है, जिसमें मतलब वो उसकी गांठें बन जाती हैं या फूल जाता है कईयों को जिम में जाने। सर ये क्या कारण होता है, ये कैसे होता है ये प्रॉब्लम? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिनव लिखियानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। आज जैसे सर ने टॉपिक छेड़ा है गायनोकोमेस्टिया, इसको कॉमनली बोलते हैं मेल बूब्स या फिर फीमेल फीमेल लाइक मेल चेस्ट। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो मेल्स होते हैं उनकी चेस्ट फ्लैट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसकी जो चेस्ट की शेप होती है वो फीमेल लाइक हो जाती है, ऑलमोस्ट बूब्स बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें बड़ा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। हालांकि ये कंडीशन से कोई मतलब शरीर को नुकसान नहीं है, लेकिन मेंटली उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस इतनी ख़राब हो जाती है कि वो सोसाइटी में थोड़ा दूर होने लग जाता है। तो इस बारे में आज हम सर मेरे से डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने इनको बताया कि भाई आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है। इसका कॉमन होने का कारण है कि हमारा खान पान, जो हमारा खान पान है उसमें क्या हो गया कि ये जैसे नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में जो मुर्गे होते हैं उनको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो उस चक्कर में वो हार्मोन अल्टीमेटली अपनी बॉडी में जाते हैं। उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेल्स में फीमेल लाइक चेस्ट हो जाती है। दूसरा, कुछ बीमारियों में भी हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन वो बीमारियां, वो जो परसेंटेज है बहुत लेस देन 1% है जो बीमारियों की वजह से होता है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो खान पान, और दूसरा है ये जैसे आजकल हाँ, जिम जिम वगैरह में। जिम वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे सप्लीमेंट देते हैं। उन सप्लीमेंट में कोई सप्लीमेंट कोई भी सप्लीमेंट प्योर एफडी अप्रूव तो होता नहीं है। बहुत ही कम एफडी अप्रूव्ड होते हैं, मैक्सिमम नॉन एफडी अप्रूव्ड होते हैं। उनमें क्या क्या हार्मोन डाल देते हैं, उनका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, वो खुद बनाने वाले को भी नहीं पता होता। उनमें से मैंने तो काफ़ी केसेस देखे जिनमें ये आफ्टर जिम ज्वाइनिंग उनका ये गायनोकोमेस्टिया बना। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी भी अलग से जो निपल वाला साइड है वो एक अलग से बाहर निकला होता है। तो सर ये जो जैसे होता है, इसमें बेसिकली एक्चुअल इलाज इसका जिम वगैरह जो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है इसका? नहीं सर, इसका इलाज जो है सर वो ऑपरेशन से ही होता है, ना तो किसी दवाई से, ना किसी जिम से, ना कोई एक्सरसाइज से। हाँ, ऑपरेशन के बाद मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ ताकि जो अंदर की मसल है उसकी शेप और अच्छी हो जाए, तो चेस्ट की शेप अच्छी हो जाती है। लेकिन बिना ऑपरेशन के ये कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं ठीक हो सकता। इसका इलाज ही ऑपरेशन है, और ऑपरेशन बहुत ही सेफ है। ऑलमोस्ट डे केयर है, सुबह कराओ शाम को छुट्टी, या शाम को कराओ नेक्स्ट डे सुबह छुट्टी। तो इसमें क्या करते हैं सर, वो कुछ फैट वगैरह निकालते हैं, क्या करते हैं सर, इसमें क्या होता है? इसका ऑपरेशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है लाइपोसक्शन जिसमें हम आसपास का फैट निकालते हैं, और दूसरा होता है ग्लैंड एक्सीजन, जो ग्लैंड होती है उसको निकालते हैं। ग्लैंड बेसिकली जैसे फीमेल में जो ग्लैंड होती है जिससे मिल्क बनता है, वैसे मेल में भी थोड़ी ग्लैंड होती है, लेकिन उससे मिल्क नहीं बनता, लेकिन थोड़ी रूडिमेंट्री ग्लैंड जिसे बोलते हैं, मतलब नाक के बराबर जो ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है मेन गायनोकोमेस्टिया में, तो उसको ऑपरेशन से निकालना ही पड़ता है। तो स्टेज दो पार्ट होता है ऑपरेशन के। एक होता है जिसे बोलते हैं लाइपोसक्शन, जिसमें आसपास से हम फैट निकाल देते हैं। दूसरा होता है जो ग्लैंड निकाल देते हैं। और दूसरा, इस ऑपरेशन की खास बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि सुबह कराओ शाम को छुट्टी हो जाती है, या शाम कराओ नेक्स्ट डे सुबह छुट्टी। 2 दिन बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। और जो टाँके का निशान है उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, कि मतलब आप लेंस लेके देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। लेकिन उसकी शर्त है कि आप किसी प्लास्टिक सर्जन से कराएं, ये नहीं कि आप किसी से भी करा लें और उसके बाद आप निशान के लिए आते रहें, या कहा जी मेरा पूरा ग्लैंड नहीं निकला, तो उसमें नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप अच्छे प्लास्टिक सर्जन से एक अच्छे सेंटर में कराएंगे तो ये बीमारी 100% क्योरेबल है, ठीक है। और इसके बाद जो पेशेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो अनपैरेलल है। मतलब इतना ज़्यादा अपना वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है।
नहीं, बेसिकली जैसे हमने भी, हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं हम करते हैं तब, क्योंकि अभी इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा लोगों को है, लेकिन पेशेंट कम होते हैं, अवेयरनेस कम है। लेकिन आते बहुत है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जहाँ हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग थोड़े ज़्यादा इसके लिए केयरफुल है। जो थोड़े कम छोटे उसमें, उसको उनको पता कम भी होता है, उनको ये भी नहीं पता होता है ये चीज़ को प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर ने बताया, खाने की चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखो। जैसे नॉन वेज है, जो भी मतलब जो उनको इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन या जो भी उनको बढ़ाने के लिए, बॉडी बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री फार्म में, मैं ये गारंटी तो नहीं करता सब लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर इन चीज़ों को करते हैं। उसकी वजह से इनको पेशेंटों को जो प्रॉब्लम आती है, खास करके जैसे डॉक्टर ने बताया अभी, प्रोटीन पाउडर, जैसे प्रोटीन के जो हम जिम वगैरह में जो लेते हैं, उन चीज़ों से भी ये प्रॉब्लम आती है। इनका जरूर आप ध्यान रखें, कोशिश करो आप सिंपल खाना खाओ, है ना। और सिंपल जो शाकाहारी भोजन है, उससे ज़्यादा करके मेरे ख्याल से, है ना सर, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मिलावटें बढ़ गई हैं अब ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लमें कम आएंगी। क्योंकि आगे से आगे ये प्रॉब्लमें जो है हमें फेस भी करनी पड़ती है, और हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। वैसे तो सर कोई खतरा नहीं होता इसका। हाँ, वैसे कोई खतरा नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं कि 60 साल के बाद इसमें कैंसर का रिस्क होता है, हाँ लेकिन अभी तक प्रूवन नहीं है, हाँ, लेकिन बेसिकली रिस्क। हाँ बिल्कुल। अब एक एज्ड बंदा भी करा के गया परसों, वो उसकी जैसे वो 65 ईयर ओल्ड था शायद में भी, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बताया भी वैसे कोई इसके रिस्क नहीं होता। ठीक है, कुदरती कैंसर तो जिसको होगा ही, वो तो रूटीन में कहीं भी हो सकता है कभी भी, लेकिन इससे कोई इसका लेना देना नहीं, आपने घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो तो इसको सर्जरी को करा सकते हो आप। सो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ आपको जरूर बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।